नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है IREDA मतलब इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। देखिए, इरिडा के ऊपर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट ये भी बता रहा है कि इरिडा जैसे 2 बड़े IPO जल्द से जल्द लेके आने वाले हैं। तो जो 2 बड़े IPO आएँगे तो उसके बारे में तो मैं डिटेल्स में चर्चा करूँगा क्योंकि मुझे बहुत सारे दोस्तों ने भी कमेंट्स किया। अभी इरिडा के बारे में आज बात करूँगा क्योंकि इरिडा के ऊपर जो मेरा ट्रेड है वो किस तरीके से सिचुएशन में है और किस तरीके से मैंने टेल लिया वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले वो ट्रेडिंग डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हुआ, एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल, दूसरा, तीसरा, 3 यहाँ पे हैंडल बना, कप के बाद 3 बार यहाँ पे हैंडल क्रिएट हुआ, उसके बाद फाइनली यहाँ पे क्या हुआ ब्रेकआउट हुआ और इस नेक्स्ट 2 कैंडल के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी यहाँ पे कर रहा है। अभी देखिए जब भी इस लेवल को रीटेस्ट कर रहे हैं, अभी यहाँ से जब बाउंस बैक करेंगे तो मैं यहाँ पे एक एंट्री लेने वाला हूँ। तो एंट्री लेने के बाद टारगेट कितना रहेगा? तो बेसिकली जो मेरा टारगेट रहेगा वो कुल मिलाकर 240 रुपीज़ के आसपास। तो ओवरऑल बात करूँ तो 32% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। अभी देखिए मैंने ट्रेड क्यों प्लान किया? सिर्फ टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना के इस बेसिस में प्लान किया? बिल्कुल नहीं। कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर मैंने प्लान किया। पहली बात कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है, चल जाएगा। ROC ROE दोनों ही बेस्ट है और देखा जाए तो कंपनी की इनकम ज़बरदस्त है और कंपनी ने कर्जा भी अच्छा खासा लिया। अभी एक पॉइंट सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कंपनी सचमुच क्या कर्जा ज़्यादा ले रहा है? बिल्कुल। देखिए आप खुद ही देख सकते हैं 40,000 करोड़ से कर्जा बढ़ के हो चुके हैं 49,000 करोड़ के आसपास। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का कर्जा बढ़ा। अभी कंपनी के रिजर्व भी यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ हुआ और उसके साथ साथ कंपनी के देखा जाए तो जो आदर्श एसेट है उनमें से कंपनी की जो मतलब जो एसेट है उस एसेट के बारे में बात करें तो कंपनी की टोटल जो कैश इक्विपमेंट है वो कितना है 736 करोड़ के आसपास। तो कंपनी को उतना ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं मिला, 6 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट मिला है जो पिछले बार की तुलना से 1 करोड़ ज़्यादा है। अभी एक चीज़ को नोटिस करना कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक हर किसी के पास अच्छा खासा यहाँ पे निवेश देखने को मिला। तो प्रोमोटर के पास 75% के आसपास होल्डिंग है और बाकी FS के DS के और पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स देखने को मिलेगा। तो मजेदार बात आपको बता दूं कंपनी के ऊपर सबसे बड़ी बात क्या है कंपनी के ऊपर फिक्स्ड एसेट परचेजिंग में। तो देखिए कंपनी 2020 में सिर्फ 18 लाख की फिक्स्ड एसेट परचेज किया था। 2021 में 2 लाख के फिक्स्ड एसेट परचेज किया था। 2022 में 5 लाख की सॉरी 2 लाख नहीं 5 करोड़ और 2 करोड़ का फिक्स्ड एसेट परचेज किए और यहाँ पे देखिए मार्च 2023 में 15 करोड़ के आसपास टोटल फिक्स एसेट को परचेज किया। अभी देखिए वो फिक्स्ड एसेट बढ़ के हो चुके हैं 20 करोड़ के आसपास। मतलब कंपनी खुद के बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए अच्छा खासा फिक्स्ड एसेट को परचेज किए जा रहे हैं। तो ये ऑब्वियसली गुड पॉइंट्स है क्योंकि इस पॉइंट्स के माध्यम से यही पता चल रहा है कि कंपनी में अच्छा खासा यहाँ पे बूस्ट देखने को मिल सकता है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना क्योंकि कंपनीज के ऊपर जिस तरीके से सिचुएशन बना उस सिचुएशन के बेसिस में बात करूँ तो कंपनी में आगे बढ़ने के दम बहुत ज़्यादा है, पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। अगर मैं यही चीज़ को यहाँ पे कंपनी के कुछ इन्वेस्टर के हिसाब से दिखा दूँ तो देखिए आप कहेंगे तो इन्वेस्टर तो माल बेचकर भाग रहा है, तो इंस्टीट्यूशन माल खरीदारी नहीं कर रहा है और पब्लिक के पास जितना होल्डिंग है वही होल्डिंग है और साथ ही साथ प्रोमोटर के पास भी होल्डिंग है। तो इंस्टीट्यूशन क्यों माल बेचकर भाग रहा है? देखिए कभी कभी होता क्या है जब अच्छे कंपनी लिस्टिंग के बाद अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस दे तो उसके ऊपर इंस्टीट्यूशन माल बेचेंगे। जैसे आप देखेंगे जब लिस्टिंग हुआ, लिस्टिंग होने के बाद देखिए एक जर्नी हुआ, फ्लैट हुआ, उसके बाद फिर से जर्नी होने के बाद अभी एक होल्ड किया, देखिए फिर से एक लंबा जर्नी होने के बाद फिर से यहाँ पे होल्ड किया। अब इस हाई लेवल को जब ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ा धमाका होगा। तो मुझे लगता है इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर ज़्यादा निवेश नहीं करता है। दूसरी बात इस कंपनी के ऊपर ऑलमोस्ट प्रॉफिट बुकिंग का टाइम हो चुका है, इसलिए शायद वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करके भाग रहा है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ और अपकमिंग टाइम्स में इस कंपनी के ऊपर और भी ज़्यादा बुलिशनेस आपको देखने को मिल सकता है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसके नाम आप देखेंगे, उसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। बेसिकली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक ऐसे कंपनी है जिसकी लगातार एक हाई ग्रोथेबल देखने को मिला। कोविड के बाद इस कंपनी तो धमाका परफॉर्मेंस किया क्योंकि जब गवर्नमेंट अनाउंसमेंट किया
कि अभी जो डिफेंस सेक्टर के जो प्रोडक्ट है वो इंडिया में ही बनाया जाएगा, तब से लेकर इस कंपनी के ऊपर एक लगातार बूस्ट देखने को मिला। आप खुद ही देख सकते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऊपर बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर को रिपेयर एंड मेंटेनेंस करता है। तो कंपनी हेलीकॉप्टर से लेकर कंपनी एयरक्राफ्ट तक वो क्या करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं और रिपेयर भी करते हैं। तो बेसिकली इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डिफेंस सेक्टर में बहुत मतलब जोरदार से इस कंपनी काम करते हैं और उसी का फ़ायदा कंपनी को डायरेक्ट मिलता रहता है। अभी कितना फ़ायदा मिला उसके बारे में चर्चा करूँगा, उससे पहले कंपनी का वैल्यूएशन चेकआउट कर लेते हैं। देखिए, कंपनी का पी रेशियो 44 है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो 71 है और कंपनी का डेप्थ एकदम जीरो है, इनकम जबरदस्त है, आरओसी एंड आरओई दोनों ही बेस्ट है। और उसके साथ साथ एक चीज़ को नोटिस करना, कंपनी का पी रेशियो कितना हाई है। देखिए, कंपनी का ओवरऑल पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो जो 5 साल के 12 एवरेज निकल कर है, वो फिलहाल के लिए कंपनी के पी रेशियो चला गया 40 के ऊपर, 45 के आसपास। तो कंपनी के पी रेशियो, खुद की पी रेशियो के हिसाब से, वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत हाई हो चुके हैं। कोई बात नहीं, फिर भी कंपनी खुद के बिजनेस को अलग लेवल में रिप्रेजेंट कर रहा है और इस बार कंपनी धमाका परफॉर्मेंस किया। पिछले क्वार्टर के तुलना से कंपनी डबल से भी ज़्यादा कंपनी के सेल्स देखने को मिले और पिछले ईयर के तुलना से भी कंपनी के सेल्स 2000 करोड़ से भी ज़्यादा ग्रोथ हुआ। अभी कंपनी एक्सपेंस को कंट्रोल किया, उसके बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट हाईएस्ट लेवल में देखने को मिला, डबल के आसपास, और कंपनी के क्वार्टर बेसिस में 3 गुना से भी ज़्यादा। तो जो कंपनी इतना शानदार परफॉर्मेंस किया है, क्या वो कंपनी रुक के रहेंगे? बिल्कुल नहीं। और देखिए, रिजल्ट आने से पहले ही मैं आपको बोला था कि कंपनी जिस तरीके से भागना स्टार्ट की है, रिजल्ट अच्छा खासा और बेस्ट तरीके से रिजल्ट आपको दिखेगा। क्योंकि देखिए, भागने का मतलब है कंपनी, देखिए जब भी रिजल्ट आने से पहले देखिए पिछली बार का जो रिजल्ट आया था उसके बाद देखिए कंपनी एक फ्लैट सिचुएशन में हो गया था। देखिए, फ्लैट सिचुएशन के बाद जब भी ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, उसके बाद ब्रेकआउट किया, तब मैंने एंट्री लिया और मैं आपके साथ भी शेयर किया मैंने क्यों एंट्री लिया। क्योंकि जब भी कोई इस तरीके से रेंज क्रिएट होता है और उसको ब्रेकआउट करते हैं तो मैं एक फ्रेश एंट्री यहाँ पे मुझे मिल जाता है, उसी बेसिस में मैं एंट्री ले लेता हूँ और उसके बाद देखिए शानदार तरीके से एक टारगेट का अचीव किया और बेस्ट तरीके से एक टारगेट का अचीव किया। मुझे लगता है इस तरीके से सिचुएशन के बेसिस में कंपनी एक बिग पॉजिटिव जर्नी यहाँ पे दिखाते हैं। बाकी आपकी क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ तो उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है आईटीसी लिमिटेड। तो बेसिकली आईटीसी लिमिटेड के बारे में बहुत बार मैं चर्चा कर चुका हूँ और आईटीसी के ऊपर एक पॉइंट्स मैं आपको पहले दिखाना चाहूँगा। अगर मैं मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी 84% मार्केट शेयर लेके रखा है और यही कारण के वजह से शेयर में थोड़ा सा प्रेशराइज भी देखने को मिल जाता है। क्योंकि सिगरेट एक ऐसे प्रोडक्ट है जिसका हमेशा गवर्नमेंट टैक्सेस चेंज करता रहता है, टैक्सेस का स्लैब चेंज होता है, तो जिसके चलते कंपनी को बिग टैक्सेस देना पड़ता है। तो एक कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। तो उसके बाद देखिए कंपनी का फ्रूट जूस जो है उसमें 9% का मार्केट शेयर है। साथ ही साथ इंस्टेंट नूडल्स जो है उसके ऊपर 23% मार्केट शेयर है, जो इसका ईपी इसका ब्रांड है। और आप सभी जानते हैं इसका डायरेक्टली टक्कर किसके साथ है, नेस्ले के साथ, जो है मैगी मैगी के साथ डायरेक्टली इसका टक्कर है। फिर भी कंपनी 23% मार्केट शेयर लेकर रखा है। नोटबुक इंडस्ट्रीज में क्लासिक नोटबुक जो है उसके ऊपर 25% का मार्केट शेयर इसी के पास है। तो कंपनी की हालत तो पता चल गया, अभी कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरीके से हो रहा है वो भी देखना चाहिए। देखिए, क्वार्टरली रिजल्ट फाइनली आ चुके हैं। कंपनी इस बार सेल्स थोड़ा सा यहाँ पे कम किया, ऑब्वियसली क्वार्टर बेसिस में। तो क्वार्टर बेसिस में कंपनी का सेल्स थोड़ा सा कम हुआ, एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, उसके बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट जो 5200 करोड़ था वो बढ़ के 5100 करोड़ हो चुका है। मतलब नेट प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें तो कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो थोड़ा सा यहाँ पे कम हुआ। मुझे लगता है कि बेस्ट तरीके से सिचुएशन बना, उस सिचुएशन के बारे में यहाँ पे आपको जरूर देखना चाहिए। और अभी कंपनी के ऊपर जो कैश फ्लो है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी के कैश फ्लो में एक चीज़ आप नोटिस करना, कंपनी का फिक्स एसेट जो परचेज किया गया इस बार वो थोड़ा सा ऑब्वियसली पिछले सालों की तुलना से कंपनी का फिक्स एसेट इस बार ज़्यादा देखने को मिला। अभी एक चीज़ को और भी नोटिस करना, कंपनी की देखिए फिक्स एसेट का जो सिचुएशन है वो तो ठीक है, मगर कंपनी कर्जा कितना लिया। कंपनी के देखिए बोरिंग्स के बारे में बात करूँ तो प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स के बारे में बात करूँ तो 1 रुपया कर्जा आज नहीं, लास्ट 5 ईयर्स में कोई भी कर्जा नहीं लिया। उल्टा जितना कर्जा पहले लिया गया था उस कर्जे को धीरे धीरे करके मिटाया गया। तो ऑब्वियसली एक गुड पॉइंट है इस कंपनी के ऊपर हमेशा देखने को मिलता है, जिसके लिए इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर हमेशा ट्रस्ट करते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड ने जो होल्डिंग को बेचा था, अभी 9.5% होल्डिंग था, वो बढ़ के 11.5% हो चुके हैं और एफ के पास सिर्फ 11% से 12% होल्डिंग था, वो बढ़ के आज हो चुके हैं 40% के ऊपर।
तो सोचिए इंस्टीट्यूशन कितना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं इस कंपनी के ऊपर। अब इसका टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो जब मुझे इस लेवल में कप विद हैंड पैटर्न्स के बाद ब्रेकआउट हुआ था तब मैंने एंट्री लिया और कंपनी के ऊपर बहुत टाइम लग गया टारगेट पाने में। तो टारगेट में अभी बहुत टाइम लगेगा क्योंकि अभी 50% ही टारगेट गया है, उससे पहले ही कंपनी के ऊपर करेक्शन हो गया। मतलब कंपनी जिस तरीके से नीचे आ रहा है, मुझे लगता है इस डाउन साइड को यहाँ पे सपोर्ट लेवल तक आने का चांसेस है, 360 लेवल तक आने का चांसेस रहेगा। अगर इस लेवल को टच करके बाउंस बैक करे तो एक बड़ा सा धमाका करके ऊपर जा सकते हैं। तो बाकी मैं बुलिश हूँ इस कंपनी के ऊपर। आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम आप देख सकते हैं, उसका नाम है ब्रिज सिक्योरिटीज लिमिटेड। तो ब्रिज सिक्योरिटीज लिमिटेड के बारे में बात करूँ, कंपनी के जो 10 का फेस वैल्यू है, इस 10 का फेस वैल्यू को कंपनी स्प्लिट करने जा रहा है। मतलब हर एक के बदले कंपनी आपको 10 शेयर देने वाले हैं। इसको देखकर खुश मत हो जाना क्योंकि जब 10 का फेस वैल्यू होगा तो इसका जो प्राइस है वो प्राइस 10 टाइम्स कम हो जाएगा। मतलब आज 25 रुपीज़ दिख रहा है, मान के चलिए कल ही अगर स्प्लिट किया जाए तो इसका प्राइस 2.5 रुपीज़ हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है इस कंपनी से 8 करोड़ का कंपनी है। तो कंपनी के ऊपर काम करने से पहले 8 बार सोच लेना उसके बाद काम करना, क्योंकि मेरा काम था आपको इन्फॉर्मेशन देना, आपका काम है उस इन्फॉर्मेशन को आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र के साथ बातचीत करके काम करना। क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो मेरा काम है मेरा खुद की मतलब जो सिचुएशन है वो आपके साथ शेयर करना। और जो मेरा खुद का ट्रेड है वो मैं आपके साथ इसीलिए शेयर करता हूँ क्योंकि आपको पता चले कि किस तरीके से एनालिसिस करके काम किया जाता है। तो बाकी आप समझदार हैं, समझदारी से काम लीजिए। और मेरे वीडियो में आपको कुछ जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।